नमस्ते दोस्तों, मिशन अकेडमी भिलवाड़ा से आप सभी के लिए बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है 18/1/2026 से। ये टेस्ट सीरीज भिलवाड़ा शहर में शाहपुरा, बिजोलिया, गुलाबपुरा, जहाजपुर, आसीन, गंगापुर, काकोटी 8 सेंटर पर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी। आपकी फीस 450 रुपये। यदि आप बुकलेट भी लेते हो तो उसके लिए 400 रुपये, और बुकलेट और टेस्ट सीरीज आप दोनों साथ में लेते हो तो आपके 850 रुपये हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपके टोटल 9 टेस्ट होंगे, जिसमें से 4 शेड्यूल, 2 रिवाइज, 3 संपूर्ण टेस्ट होंगे। आपका ये शेड्यूल है, इस शेड्यूल को हमने आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बनाया है। एग्जाम में आपके 200 क्वेश्चन 600 नंबर के आते हैं, तो आपकी सभी टेस्ट में 200 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 600 नंबर के। जिसमें जैसे कि 18 तारीख को आपके 50 क्वेश्चन मानसिक योग्यता, 50 क्वेश्चन राजस्थान की सामान्य जानकारी, 50 क्वेश्चन शिक्षण अभिक्षमता, 30 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन इंग्लिश। मेन एग्जाम में भी आपके इसी पैटर्न पे एग्जाम आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब इस शेड्यूल को आगे आपको समझेंगे रवि सर के द्वारा। नमस्ते बच्चों, आज की अपनी क्लास है आपके बीएसटीसी टेस्ट शेड्यूल के बारे में। तो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको जो जो टॉपिक समझ में नहीं आए उन सबको ध्यान से अंडरलाइन करते जाइएगा। तो आज की अपनी क्लास अपन शुरू करते हैं। आपका पहला टेस्ट रहेगा 16 जनवरी 2026 को। सॉरी 18 जनवरी 2026 को। इसमें आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जिनमें 4 तो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और एक सब्जेक्ट होता है हिंदी और संस्कृत आदि, जो आपने चूज किया होगा फॉर्म फिलअप करते टाइम। ठीक है, तो आपका पहला सब्जेक्ट है इसमें मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में वर्णमाला, क्रम परीक्षण, दिशा परीक्षण, कोडिंग और डिकोडिंग है। अब इनमें से वर्णमाला है अपने अल्फाबेटिक ABCD अल्फाबेटिक Z तक। इनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो इनकी नंबरिंग पूछी जा सकती है, या इनका क्रम पूछा जा सकता है, दाएं से कौन सा क्रम, बाएं से कौन सा क्रम, या इनको उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। दूसरा है आपका क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण जैसे कोई एक लाइन हो गई, रो हो गई, उनमें जैसे 20 स्टूडेंट है तो उनमें से आपको पूछ लिया जाएगा कि दाएं से 5वां नंबर का स्टूडेंट, बाएं से 6ठे नंबर का स्टूडेंट कौन सा, ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तीसरा आपके दिशा परीक्षण। अपनी दिशाएं होती है 4, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। अब 4 दिशाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बच्चा दाई दिशा में मुड़ा, बाएं दिशा में मुड़ा, कितना किलोमीटर गया, ऐसे इस पे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चौथा है अपना कोडिंग डिकोडिंग। इनमें आपके अल्फाबेटिक वर्ड्स रहेंगे, उनमें आपके कुछ नंबर्स दिए जाएंगे। उन नंबर्स को या तो अल्फाबेटिक के नंबर ही रहेंगे, वो उनका आपको मैच करके एक दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, वो आपको सोल्व करके करना है। ये आपका हो गया फर्स्ट टेस्ट में आपके रीजनिंग का मानसिक योग्यता वाला पोर्शन। अब सेकेंड पोर्शन है आपके राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे ऐतिहासिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष। ऐतिहासिक पक्ष में आपके आएंगे मेवाड़ का गुहिल वंश, मारवाड़ के राठौड़, बीकानेर के राठौड़, चौहान वंश, कछवा वंश, गुर्जर प्रतिहार, 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख स्रोत, किसान आंदोलन, ये सब प्राचीन सभ्यता वगैरह, ये सब आपके ऐतिहासिक पक्ष का हिस्सा है। और आपका दूसरा है राजनीतिक पक्ष। राजनीतिक पक्ष में राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राजस्थान में विधानसभा, राजस्थान का उच्च न्यायालय, राजस्थान का सचिवालय एवं मुख्य सचिव, प्रमुख आयोग कौन कौन से और वर्तमान में अपने कौन कौन से अपने राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, या अपने वो अन्य मंत्री कौन है, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब तीसरा आपका रहेगा शिक्षण अभिक्षमता। इसमें आपका रहेगा शिक्षा अधिगम और नेतृत्व। इसमें आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन मानिए, यानी कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। इसमें आपके माइनस मार्किंग नहीं होगी, बस जो बेस्ट आंसर होगा उसके नंबर मिलेंगे आपको। तो आपका चौथा है हिंदी। हिंदी आपके है संधि, पर्यायवाची शब्द और मुहावरे। इन सब से आप परिचित हो ही, इनको आप आसानी से कर सकते हो। अब आपका आपका पांचवा विषय इंग्लिश, और इसमें आपके टॉपिक्स है कंप्रोहेंशन, स्पॉटिंग एरर,
टेंस, स्पेलिंग एरर। कंप्रोहेंशन में आपके जो होता है पैसेज के थ्रू आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आपको पैसेज से पढ़कर फाइंड आउट करके आपको उनका आंसर देना है। दूसरा है स्पॉटिंग एरर। इसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और कुछ आपको उसमें एक मिस्टेक होगी, वो मिस्टेक को आपको ढूंढ के उसको सही करना है। तीसरा है आपके टेंस। टेंस तो आपको नॉर्मली अपन क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे, टेंस वगैरह नॉर्मल वो है। और चौथा इसमें है स्पेलिंग एरर। जैसे स्पेलिंग कोई भी स्पेलिंग दे सकता है अगला वाला, अपन बाई चांस एग्जाम्पल के स्टूडेंट की स्पेलिंग दे दे, स्टूडेंट में एस की जगह वो ए दे दे, तो वो होता है स्पेलिंग एरर। ये आपका पहला टेस्ट समाप्त होता है। अब अपन चलते हैं आपके दूसरे टेस्ट के शेड्यूल की तरफ। दूसरा टेस्ट आपका होगा 25 जनवरी 2026 को। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है। आपके 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे: मानसिक योग्यता, राजस्थान की सामान्य जानकारी, शिक्षण अधि क्षमता, हिंदी और इंग्लिश। अब मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे: तार्किक योग्यता, न्याय वाक्य, व्ययन आरेख, सादृश्यता, एनालॉजी, संबंध, रक्त संबंध, तार्किक चिंतन और विश्लेषण। अब तार्किक योग्यता, न्याय वाक्य और व्ययन आरेख, देखा जाए तो ये तीनों टॉपिक्स लगभग समान है। तार्किक योग्यता में बुद्धि आधारित प्रश्न, न्याय वाक्य में भी आपके बुद्धि आधारित और जो सही वाला आंसर है वो टिक करना है, और व्ययन आरेख में आपको वही है जैसे कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ले कुत्ते हैं, सभी कुत्ते भैंस है, ऐसे वाले आपको व्ययन आरेख के थ्रू सोल्व करने रहते हैं। अब इसमें आपके सादृश्यता और एनालॉजी, ये दोनों एक ही है, इनको देख के आप कंफ्यूज ना हुए। इंग्लिश में इसे एनालॉजी कहा जाता है और हिंदी में इसे सादृश्यता कहा जाता है। इसको आप अपन एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझेंगे जैसे डॉक्टर का संबंध होता है स्टेथोस्कोप से, लेखक का संबंध होता है पेन से। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब अगला है अपने संबंधता रक्त संबंध। ये रक्त संबंध ब्लड रिलेशन आप सबको पता ही है, कोई सामने वाले की तरफ इशारा करके बताइए मेरे फूफा के लड़के का बेटा का पोता है, ऐसे वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये होता है अपने ब्लड रिलेशन रक्त संबंध। और अपना अगला है तार्किक चिंतन और विश्लेषण। ये भी लगभग व्ययन आरेख के आधार पर क्वेश्चन है। ये अपनी तार्किक क्षमता के ऊपर है, अपनी सोच समझ के ऊपर इनका अपने को जवाब देना है। ठीक है, ये अपना रीजनिंग का पोर्शन खत्म हो। अगला है अपने राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसके अंदर आपके टॉपिक्स आएंगे कला संस्कृति और साहित्य पक्ष। अब इसमें राजस्थान की कंप्लीट कला संस्कृति में आपके लोक देवता, देवियाँ, संत संप्रदाय, हस्तकला, भाषा बोली, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, आभूषण, वेशभूषा, चित्रकला, प्रमुख क्षत्रिय, बावड़िया, हवेलियाँ, दुर्ग महल इत्यादि अपने जनजातीय रिवाज वगैरह जो भी हो सब आएंगे। और अपना रहता है दूसरा इसमें साहित्य पक्ष। इसमें आ जाती है अपनी बोलियाँ, अपने कौन से संत वगैरह थे, लगभग सिमिलर ही है दोनों, तो ये आपको कवर करना है। अब तीसरा आपका विषय रहेगा इसमें शिक्षण अभिक्षमता। इसमें आपके सृजनात्मक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, संप्रेषण कौशल, ये आपके नंबर बढ़ाने के लिए बेस्ट ये आपका सब्जेक्ट है। इसमें आपको चारों ऑप्शन में कोई गलत नहीं होगा, बस आपको सबसे सूटेबल आंसर टिक करना है जो सबसे बेस्ट हो वो। अब चलते हैं अपने चौथे सब्जेक्ट की तरफ, वो है हिंदी। इसमें समास, विलोम शब्द और लोकोक्तियाँ, जो आप जनरली इन सबसे अवगत हैं। अब अपना पांचवा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इसमें भी कंप्रोहेंशन कंपल्सरी है, सब में आपको कंप्रोहेंशन दिया जाएगा क्योंकि आपके पैसेज के बिल्कुल फ्री के नंबर मिलते हैं आपको, जैसे बस आपको आंसर ढूंढ के करेक्ट का आंसर पे टिक करना है, इसलिए पैसेज के थ्रू आएगा कंप्रोहेंशन। इसकी आप जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। करेक्शन ऑफ सेंटेंस और प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स। अब कंप्रोहेंशन को आपको बता ही चुके हैं अपन पहले कि वही आपको पैसेज में से ढूंढ के आंसर करने हैं। सेकेंड है इसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंस। मतलब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें उसकी सेंटेंस के जो शब्द हैं उनका आगे पीछे कर दिया जाएगा, बस आपको उनको पूरा व्यवस्थित जमा के सही सेंटेंस बनाना है। तीसरा है आपका प्रीपोजिशन। इसमें इन, ऑन, इनटू ये सब वर्ड्स आते हैं, इनको सही सूटेबल जगह पे सूट करना है, इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में आएंगे यहाँ पे। और चौथा है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आपको पता ही है, ए, एंड, द, इनका प्रयोग कब और कहाँ होता है, ये वहाँ पर आपको आंसर में करना है। अब आपका तीसरा टेस्ट 1 फरवरी 2026 को। तीसरा टेस्ट आपका रिवीजन टेस्ट रहेगा, जिसमें आपके फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट कंबाइंड टेस्ट होगा, इन दोनों को मिला के एक टेस्ट लिया जाएगा,
जो आपके 1 फरवरी 2026 को किया जाएगा। जो फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मिस कर चुके हैं वो कृपया करके थर्ड टेस्ट मिस ना करें, क्योंकि ये दोनों का कंबाइंड टेस्ट होगा, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आते हैं आपके चौथे टेस्ट पर, जो आपका रहेगा 8 फरवरी 2026 को। इसमें भी आपके 500 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है आपका मानसिक योग्यता। उसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे कैलेंडर, घड़ी, आकृति गणना, पेपर कटिंग, आकृति पूरी करना, छिपी हुई आकृति को खोजना। अब कैलेंडर में आपके अपना जो कैलेंडर रहता है उसमें आपको कोई भी, जैसे आज शुक्रवार है तो 1 महीने पहले आज की डेट को कौन सा वार था, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कौन सा वार रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं जनरली। और आपका सेकंड रहेगा आपका घड़ी। इसमें आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा है आपका आकृति गणना। इसमें आपको एक सर्कल दे दिया जाएगा या आपको एक चतुर्भुज दे दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ आकृतियां बनी हुई होगी, उस आकृति को आपको गिनना है कि इसमें कितनी आकृतियां, चतुर्भुज की कितनी आकृति है या फिर त्रिभुज की कितनी आकृतियां हैं। चौथा है आपके पेपर कटिंग। इसमें आपको पेपर बेस पर आधार आएगा, एक पेपर को फोल्ड कर दिया जाए, फिर को उसको कोनों से काट दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी, कितनी प्रकार की आकृतियां बनेंगी, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगला है आकृति पूरी करना। एक आपको इनकम्प्लीट आकृति दे दी जाएगी, उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें कौन सी आकृति फिट बैठेगी वो ऑप्शन आपको चूज करना है। अगला है छिपी हुई आकृति खोजना। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, एक बड़ा सा बहुत सारे डायग्राम्स होंगे, उसमें से आपको आकृति फाइंड करनी है कि इसमें कौन सी आकृति है। अगला है आपका राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे आर्थिक पक्ष और भौगोलिक पक्ष। इसमें से आपके ये रहेंगे, राजस्थान के परिवहन रहेगा, खनिज संपदा, उद्योग, कृषि, पशु संपदा, 2011 की गणना है, वन संपदा है, प्राकृतिक वनस्पति। फिर बाद में अपने ये आपके भौगोलिक पक्ष में रहेगा संभाग, जिले, अपना राजस्थान का कितना स्थिति विस्तार है वो सारा, अपने राज्य चिन्ह कौन से हैं, भौतिक प्रदेश, जलवायु, जल संरक्षण की पद्धतियाँ, अफवाह तंत्र, सिंचाई परियोजनाएं, प्रमुख झीलें, नदियाँ, मृदा और वन्यजीव अभ्यारण्य। और आपका तीसरा रहेगा सेक्शन अधिक्षमता। इसमें वही आपके व्यावसायिक अभिवृत्ति, सामाजिक संवेदनशीलता, इसमें वही आपके जो करेक्ट आपको ऑप्शन लगे वो टिक करना है। चौथा है आपका हिंदी। इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और युग्म शब्द। युग्म शब्द आपको जोड़े में शब्द पूछे जाएंगे, वो आपको करने हैं। और पांचवा आपका रहेगा इंग्लिश। इसमें वही कंप्रोहेंशन तो आपके कंपलसरी है। अब काइंड ऑफ सेंटेंस, कंजंक्शन, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। कंप्रोहेंशन आपको पता ही है, पैसे से ढूंढ कर आंसर करना है। काइंड ऑफ सेंटेंस, ये होते हैं सेंटेंस के प्रकार, कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है, तो इससे एंड हो गया, ये सब हो गए जो आपके कंजंक्शन रहते हैं। तो ये कंजंक्शन के आपको दे दिया जाएगा और एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, उसमें आपको चूज करना होगा कि इस ब्लैंक में कौन सा कंजंक्शन फिट बैठेगा। और सिनोनियम एंटोनियम्स होगा, आपको पता ही है, हिंदी में पर्यायवाची और विलोम शब्द। अगला टेस्ट रहेगा आपके 15 फरवरी 2026 को। इसमें आपका पहला विषय है मानसिक योग्यता और उसके अंदर टॉपिक्स है आपके बैठक व्यवस्था, श्रेणी श्रृंखला, गणितीय श्रृंखला, वर्गीकरण और लुप्त संख्या है। अब बैठक व्यवस्था में आपको रहेगा, जैसे आपको एक इमेज दे दी जाएगी, जैसे सर्कल की इमेज दे दी जाएगी, उसमें आपको पूछ लिया जाएगा कि भाई इमेज के सामने की तरफ ए बैठा है, उसके दाई तरफ बी बैठा है, उसके दाई और सी बैठा है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे बैठक व्यवस्था में। अब श्रेणी श्रृंखला। श्रेणी श्रृंखला एक श्रेणी बनी हुई होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या इनका वर्ग भी पूछा जा सकता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 6, 4 का वर्ग 16, ऐसे। अगली रहती है आपकी गणितीय श्रृंखला। इसमें आपके ये कितने का डिफरेंस होता है या गुणा, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे गणितीय श्रृंखला में दे दिया, एक श्रृंखला दे दी 2, 12, 22, 32, तो इनमें सब में 10-10 का गैप आ रहा है, तो ऐसे या तो गैप वाले क्वेश्चन या गुणा वाले क्वेश्चन कोई से भी पूछे जा सकते हैं। अगला है आपका वर्गीकरण और है अगला आपका लुप्त संख्या है। वर्गीकरण में तो वही हो सकता है कि आपको वही एक श्रृंखला दे दी, या तो उनका स्क्वायर पूछ लिया जाएगा, क्यूब पूछ लिया जाएगा, या समान सेम डिफरेंस आ रहा हो हर संख्या के बाद, वो पूछे जाएंगे। और लुप्त संख्या में आपको 3 या 4 संख्या दे दी जाएगी और एक संख्या को छोड़ दिया जाएगा।
अब आपको उसको ऐड करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके आपको उनको आंसर निकालना है। जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उस पैटर्न के आधार पर। अब आपका अगला सब्जेक्ट रहेगा राजस्थान की सामान्य जानकारी। इसके अंदर आपका लोक जीवन आ गया, सामाजिक पक्ष आ गया और पर्यटन पक्ष आ गया। अब लोक जीवन में अपने जो सभ्यताएं वगैरह हो गई पिछले उस टाइम में, सभ्यता में क्या क्या, लोक जीवन में क्या क्या था क्या नहीं। सामाजिक पक्ष, अपने सामाजिक पक्ष में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, सामाजिक पक्ष में क्या चल रहा है क्या नहीं। और पर्यटन, राजस्थान में कौन कौन से पर्यटन की जगह है, घूमने की व्यवस्था है, सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी है, ये वाली। तीसरा आएगा आपका शिक्षण अधिक्षमता। उसमें आपका संपूर्ण जो भी शिक्षण अधिक्षमता का पूरा जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट आएगा इसमें आपके। चौथा आपका रहेगा हिंदी। अब इसमें आपके वाक्य विचार, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सब आप जनरली इनसे अवेयर हो, इनके बारे में आपको पता है। पांचवा आपका सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। कंप्रोहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कंप्रोहेंशन आपको आइडिया ही है, कैसे से ढूंढ के आंसर करना है। सेंटेंस कंप्लेंशन मतलब वाक्य को पूरा करना है। आपको एक वाक्य दिया जाएगा, सेंटेंस दिया जाएगा, वो आपको हाफ दिया जाएगा, आगे को आपको पूरा ऑप्शंस में टिक करके पूरा फिलअप करना है उसे। अगला आपका रहेगा नरेशन। नरेशन के अंदर आपके डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच ये आता है, जो आपको पढ़ाया गया होगा उसमें से आपको बढ़िया आपके जो भी नियम से रूल्स है वो याद करके आने हैं, फिर आपको उनके आधार पर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और अगला है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें आपको एक पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको जो पूरा सेंटेंस को कवर कर सके ऐसा एक वन वर्ड चूज करना है कि ये इसके लिए पूरा सुटेबल हो रहा है। जैसे आपको हिंदी में एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, जो कभी नहीं मरे, उसके लिए अपन यूज करते हैं अमर। ऐसे आपको इंग्लिश में ये आपको पूछा जाएगा। और इसके बाद ये आपके 5 टेस्ट कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आपसे छठे से रिवीजन टेस्ट वापस शुरू होता है। छठे से आपके चौथे और 5वें टेस्ट का कंप्लीट रिवीजन टेस्ट होगा। इसमें भी सेम वही प्रोसेस, कंबाइंड टेस्ट होगा। दोनों को मिला के जो भी आपके टॉपिक्स थे वो सारे इसमें इंक्लूड होंगे। और जो भी इनके जो बच्चे चौथा 5वें देने से मिसिंग रहे, कृपया करके आप रिवीजन टेस्ट को बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आप वो नॉर्मल टेस्ट छोड़ रहे हैं तो रिवीजन टेस्ट बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्योंकि इसमें आपका पूरा निचोड़ निकल के आ रहा है। तो इसको कृपया करके प्लीज सब जने मिलकर टेस्ट दे, इसको कोई भी छोड़े नहीं। अब आपका 7वां टेस्ट रहेगा 1 मार्च 2026 को। इसमें आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम आएगा, कंप्लीट सिलेबस। इसमें ना कोई टॉपिक्स वगैरह कुछ भी नहीं, कंप्लीट आएगा आपके। और 8वां टेस्ट रहेगा 8 मार्च 2026 को। इसमें भी आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा। और 9वां टेस्ट रहेगा आपको 15 मार्च 2026 में भी आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और अगर आपको जो भी डाउट रहा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल दें कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं है, ये चीज़ समझ में नहीं आई है। तो हम आपकी परेशानी का जल्दी से जल्दी कोई सॉल्यूशन निकालेंगे और नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू। अब इससे आगे की बात जो भी डिटेल्स वगैरह है वो आपको सुनील सर बताएंगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को ये शेड्यूल बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा कहना ये है कि आप इस शेड्यूल को शायद तक पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। आपको कोई समस्या आ रही हो फिर भी आप मैं इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो कि सर मुझे ये समस्या आ रही है, ठीक है। और किसी को न्यू एडमिशन करना है उसके लिए भी आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। तो कई सारे बच्चों को कहना था कि सर ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष ये पूरा अपने एक साथ डालते हैं, तो हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कैसे है। तो मैं उन बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जैसे सामान्य जानकारी में ऐतिहासिक पक्ष में कोई टॉपिक लिख दूंगा। मान लो कि मैंने प्रजामंडल आंदोलन 1857 क्रांति मैंने आपको डाल दी है, अब उसको पूरा एक दिन पूरा पढ़ने में लगा दिया है और मान लो कि उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर आप मेरे पास आओगे सर आपने हमें बोला था कि 1857 क्रांति भी आएगी बट आया नहीं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको लिखा है ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, कला संस्कृति और साहित्य पक्ष, तो हमने भी गवर्नमेंट के द्वारा ही आपको सीधा लिखा है। अब इन टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान न देखिए, आप शिक्षण अभिक्षमता पे जितना अच्छा हो सके फोकस करें, क्योंकि रैंक आपकी यही बनाएगी।
राजस्थान की सामान्य जानकारी भी आपके रैंक के लिए सहायता होगी, बट इसका सिलेबस बहुत लेंदी है, तो इसमें ही आप पूरा दिन लगा के दूसरे सब्जेक्ट को आप छोड़ ना दो, इसीलिए हमने इसको नॉर्मल किया है। ठीक है, अभी आपको कोई समस्या हो तो आप इसमें वीडियो की लास्ट में आप मैसेज कर दीजिए, या इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।